यार ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है, क्या कहते हैं, बांग्लादेश और इंडिया का, मतलब यार स्पोर्ट्स में अब ये चीज़ें आ गई हैं कि आपको मतलब स्पोर्ट्स में आप पॉलिटिक्स लेके आ रहे हो। ये बड़ा सुन के ना, देख के अफसोस होता है यार, इंडियंस पे भी और जो है ना मतलब दूसरे कंट्री जो होते हैं उस पे भी। अब देखो इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है। बांग्लादेश ने मना कर दिया कि अभी जो है ना हम इंडिया नहीं जा रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है। अब नुकसान हुआ ना आपको। तो आपने जब जो अब जब इंडिया जैसी हरकतें कर रहा है, मतलब जिस तरीके से उसको रिलीज़ किया गया अपना मुस्तफ़िज़ुर रहमान को, मतलब आईपीएल में लेके, वो पता नहीं पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसको रिलीज़ कर दिया वहाँ से केकेआर से, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा फिर आपने उसको लिया क्यों था, ये क्वेश्चन है, ठीक है। जब आपने यही सब करना था, ये एक प्री प्लान था ये सारा कि हम उसको लेंगे फिर रिलीज़ करेंगे, ठीक है। ये हेडलाइन देंगे बांग्लादेश को कि भाई आपके प्लेयर जो है ना मतलब इस काबिल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी उसमें आ रही हैं, ठीक है। और बांग्लादेश ने टेलीकास्ट आईपीएल की जो है ना मतलब बांग्लादेश में भी बैन कर दी है, ठीक है। तो ये भी न्यूज़ आज मैं देख रहा था, और बस देख के यही कह रहा था कि भाई स्पोर्ट्स में वही इंडिया जो है ना मतलब पॉलिटिक्स लेके आ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं सीधी बात बताऊं, फैंस के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी बात नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के साथ किया हैंडशेक में, ठीक है। हमने कभी नहीं देखा भाई इसको, इस बोर्ड को कभी पॉलिटिक्स, ठीक है हम खेलते थे लेकिन पॉलिटिक्स लाते थे कभी, कभी नहीं लाते थे। ये इस साल जो हुआ है ना, मई वगैरह में जो भी हुआ था आपको पता है, ठीक है। वो 6-0 पता है ना। तो उसके बाद से शायद इनका दिमाग थोड़ा सा ठिकाने पे नहीं है और ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब जो है ना मतलब किसी भी बोर्ड को, किसी भी जो है ना मतलब उसको कमज़ोर समझ रहे हैं, अपने आप को बहुत मतलब हाई फाई समझ रहे हैं कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास पावर है। तो पावर और पैसे से कुछ नहीं होता। आपको जो है ना मतलब अपनी थोड़ी सी ना मेंटेन भी करनी पड़ती है थोड़ी सी कुछ बोर्ड्स के सामने, है ना। अब देखो दो बोर्ड्स हैं तो आपके अच्छा जो है ना अच्छी पैसे के आगे भी उन्होंने आपके नीचे घुटने नहीं टेके हुए, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया। और हम बांग्लादेश भाइयों के साथ है भाई। आप लोगों ने बिल्कुल सही किया, आप भी बाइकआउट करो इनका। और जो है ना मतलब खेलो, श्रीलंका में खेलो या कहीं और खेलो, वर्ल्ड कप दुबई में खेलो, ठीक है। एक बार इनको ऐसा सबक दो ना, मैं तो कह रहा हूँ कि इनको समझ आ जाए कि हमें क्या करना चाहिए आगे। इनको ऐसा वहाँ पे जलील करो, ठीक है। पैसा या पावर हर चीज़ नहीं होती, ठीक है। आपको थोड़ा ना दिमाग से भी काम लेना पड़ता है, ठीक है। ये बस मैं बोलूँगा इस बोर्ड के लिए, ठीक है। बाकी यार ये थोड़ा सा अपने प्लेयर्स जहाँ पे गए हुए हैं, क्या कहते हैं, मैं उस्मान तारिक की बात करना चाह रहा था थोड़ा सा। यार उस्मान तारिक को जो है ना वो संभाल के रखो, मैं ये कह रहा हूँ यार। ये कल जिस तरीके की बॉलिंग कर रहा था फाइनल में, अबे भाई ये मैं आपको सीरियस बताऊं, ये आपको कोई मैचेस, छोटे मोटे मैचेस नहीं जितवाएगा, ये आपको एक कप जितवा सकता है। जी हाँ, ये आपको एक वर्ल्ड कप या कुछ कप टाइटल जितवा सकता है भाई। देखो बॉलर जो होता है ना हमेशा, उसकी वजह से आप टूर्नामेंट जीत जाते हो कभी कभी, ठीक है। बैट्समैन तो चलो सबकी मेहरबानी होती है, लेकिन जो एक बॉलर होता है ना वो आपकी काया पलट देता है भाई। ये मुझे दिख रहा है इस उस्मान तारिक में। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अबे भाई मेरी खांसी अभी तक बंद नहीं हुई है, माजरत। तो भाई ये उस्मान तारिक जो है ना मतलब कल जिस तरीके की बॉलिंग कर रहा था आईएल T20 के फाइनल में, इसकी टीम जो है जीत गई। एमआई एमरेट्स को बहुत मारा वैसे, आपस की बात है। पुलार्ड ना सिर्फ एग्रेशन दिखाने के काबिल है, कुछ करने के काबिल नहीं रहा वो। पुलार्ड जब खेल रहा था उस्मान तारिक के साथ तो यार तो बहुत काजी हो रही है। पुलाड़ जब यार ये खेल रहा था अपना उस्मान तारिक के ओवर में, मतलब उसकी इनिंग्स आपने देखी थी, वो फ्रस्ट्रेट लग रहा था भाई मुझे। वो किस तरीके से उस पर कैमरा जा रहा था, वो सर हिला रहा था ऐसे, वो उस्मान तारिक को पिक नहीं कर पा रहा था भाई। पुलाड एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन माना जाता है, अगर आप सर्च करें जाके स्पिनर को खेलने में, वो किसी भी स्पिनर को पकड़ के पेल देता है। लेकिन कल उस्मान तारिक के खिलाफ जिस तरीके से उसने पसीने उसके निकाले हैं पुलाड के, उसको समझ ही नहीं आ रहा था भाई। वो बार बार उसकी तरफ देख रहा था, ये बॉल कैसे कर रहा है भाई। मतलब इतना पॉस, इतना पॉस, ठीक है। देखो हम पाकिस्तानी के लिए तो अच्छा है, लेकिन वाकई यार वो तो रीड ही नहीं हो पा रहा भाई किसी से। अब इंडियंस के सामने वो खेलेगा, मुझे ये देखना है जिस दिन हमारा मैच है इंडियंस के साथ, तो कैसा ये उस्मान तारिक को खेलेंगे। मतलब अबे इसने अजाब किया हुआ है, इसने सबको अजाब किया हुआ है इसने।
इसकी वजह से आप टूर्नामेंट जीत सकते हो। इसको ये आपका ट्रम्प कार्ड एक साबित होगा। तो इसको आप संभाल के रखो। शदाब खान को आप नहीं खिलाना है, इसको खिलाओ। मैं तो ये कह रहा हूँ। अबे भाई किस मतलब कोई बैट्समैन नहीं पिक, एक ही उस दिलियोन नाम था उसका, क्या था, उसी ने छक्का मारा है इसको। बाकी इसको पिक करना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि इसकी हाइट भी है और लो आर्म ऐसे एक्शन स्लिंगी टाइप का थोड़ा। तो ये आता है तो मतलब बैट्समैन उसको पिक नहीं कर पा रहा किसी तरीके से ना। तो देखते हैं कौन बैट्समैन होगा जो इसको पिक करेगा। जो इसको पिक करेगा वो जाहिर सी बात है इसको मारेगा। लेकिन अभी तक मुझे नहीं समझ में आ रहा कोई भी बैट्समैन इसको पिक नहीं कर पाया। पोलार्ड यार इतना लंबा चौड़ा आदमी, मतलब वो नहीं मार सक रहा है इसको। तो आप सोचें बाकियों का क्या हाल होगा। तो इसको संभाल के रखो। और बाकी यह है कि अपनी जो है मतलब क्या कहते हैं, बाबर आजम साहब की आज मैच था। ठीक है, वो फिर फ्लॉप हो गए। ठीक है, 2 रन बनाए 7 बॉलों में। ठीक है, मैच तो जीत गई उनकी टीम, लेकिन स्ट्रगल चल रही है भाई उनकी। उनकी ठीक ठाक स्ट्रगल चल रही है। एक भाई खेल रहा है 112 के स्ट्राइक रेट से और एक भाई खेल रहा है 111 के स्ट्राइक रेट से। मैं बात कर रहा हूँ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। मतलब दोनों भाई, दोनों तो भाई। मतलब इनके स्ट्राइक रेट आप देखो। मैंने कल की वीडियो में बोला था कि ऑस्ट्रेलिया पे मुझे तरस आ रहा है कि भाई आप ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि आपने रिजवान को बुला लिया। चलो बाबर तो ठीक था, लेकिन रिजवान से अच्छे प्लेयर हैं आपके डोमेस्टिक सर्किट में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, आपने फिर भी उसको बुला लिया। हैरत है भाई, कमाल है। तो खैर इनकी तो स्ट्रगल चलती ही रहेगी पूरा बीबीएल। ठीक है, गए तो कुछ और करने थे ये, लेकिन हो कुछ और रहा है इनके साथ। ठीक है, तो एनीवेज टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, और यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कर देना। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।